ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। एक शब्द आता है, हे धर्मो पालय माम पालय। हे धर्मो मेरी रक्षा कीजिए। जब प्रतिक्रमण पढ़ते हैं तो उसमें ये पंक्ति आती है, हे धर्म माम पालय। हे धर्मो मेरा पालन करो, मेरी रक्षा करो। तो क्या ऐसा कहने से धर्म हमारी रक्षा करेगा, हमारा पालन हो जाएगा? पर ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि जो हम धर्म कर रहे हैं, जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, जो हम भाव कर रहे हैं, जो हम वचनों से उच्चारण कर रहे हैं, वही हमारा पालन कराने वाला है और उसी का नाम धर्म है। अब यहाँ पर धर्म का स्वभाव भी होता है। जैसा स्वभाव होता है वैसा जीवन पर ही प्रभाव पड़ता है और दूसरे के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो धर्म हमारी रक्षा कब करेगा? किसी ने लिखा है, रक्षति रक्षतो धर्मः। आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। समझ आ रहा? कहने का तात्पर्य धर्म का पालन करने वाले की सुरक्षा अपने आप हो जाती है। जिसके पास धर्म होता है उसकी रक्षा अपने आप हो जाती है। जैसे कोई कार लेकर के जा रहे हैं, दो व्यक्ति कार लेकर के जा रहे हैं। एक की कार में बहुत सारा पैसा है और एक का पुण्य है, धर्म है। अब दोनों में से दोनों का एक्सीडेंट हुआ, बचेगा कौन? पैसे वाला कि पुण्य वाला? अब किसने बचाया उसको? उसी के धर्म ने बचाया। किसने बचाया? उसी के धर्म ने बचाया। इसलिए कहते हैं धर्म हमारी रक्षा करता है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा तब कौन साथ देगा? धर्म साथ देगा। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है। प्रतिबिंब समझते आप लोग? परछाई। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है। हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। ये संसार की जो भी खुशियाँ हैं ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ गम छिपा हुआ है। समझ गए ना? पहले शादी अच्छी लगती थी, है ना? शादी की खुशी मनाते बाद में। चलो ये बात छोड़ दो। आपके नगर है महाराज आना है। कौन आना? महाराज। आपको बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पर आप क्या बोलते हो? हमारे नगर है महाराज आ रहे हैं, है ना? फिर जब महाराज पहुंच जाएंगे तब क्या बोलोगे? महाराज आ गए। और क्या बोलोगे? और गए। पुत्र रत्न उत्पन्न हो गया, सूर्य उदय। समझ आ रहा है आपको? ये प्रकृति का नियम है। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब है, हर खुशी के पीछे गम है। ऐसी कोई भी खुशी नहीं है संसार की, कोई भी संसार का सुख नहीं है जिसके पीछे दुख ना हो। और सुख किसे कहते हैं? जिसके पास दुख ना हो। पर संसार का जो सुख है वह सुखाभास सुख नहीं है, वो दुख रूप ही है। क्योंकि हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है, हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। दुनिया में उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। सब जुदा होते हैं पर धर्म कभी जुदा नहीं होता। धर्म एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है
जिस मोड़ पर आपके लिए कुछ भी समझ में ना आए वहाँ धर्म काम में आएगा। जब सारे साथी आपका साथ छोड़ दें तब कौन काम आएगा? धर्म ही काम आता और कोई नहीं आता। जैसे महापुरुषों की हम जीवनी पढ़ते हैं, अंजना सती को जंगल में छोड़ा, कौन काम आया? धर्म काम आया। सीता सती जंगल में रही, कौन काम आया? धर्म काम आया। जहाँ पर कोई काम नहीं आता, अपने सगे संबंधी ही काम नहीं आते, जिन पर विश्वास रखो वो ही छोड़ देते हैं, तब उस समय उस मोड़ पर कौन काम आता है भाई? और एक बात बता दूं, आपके संबंधी भी जब तक काम आते जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय हो। यदि पुण्य का उदय नहीं है तो कोई नहीं। समझ गए? ये नियम है प्रकृति का। जब तक पैसा पास है, सुन रहे ना, तब तक हर आपके रिश्तेदार बन जाएंगे। सुन रहे ना? बिन रिश्ते के रिश्तेदार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। बिन रिश्ते के रिश्तेदार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। वह रिश्ता भी गरीबी में टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। गरीब आदमी का तो खास से खास रिश्ता भी टूट जाता है, क्यों? पैसा ख़त्म हो गया, अब कोई पूछता नहीं, कोई पास नहीं आता। और पैसे हो तो अरे वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, नहीं होंगे तो भी दूर के रिश्तेदार निकाल लेंगे आप, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, उनकी इज्जत है, सब कुछ है। समझ आ रहा है आपको? क्या इसी प्रकार से पैसा क्यों आया? पुण्य के उदय से आया। और गरीबी क्यों आई? पाप के उदय से आई। इसलिए संसार में कोई हमारी रक्षा करने वाला है, व्यवस्था करने वाला है, तो हमारा पुण्य, हमारा धर्म है। ये तो मात्र निमित्त है। जो भी व्यवस्था कर रहा है, जो भी कोई कार्य कर रहा है, वह मात्र निमित्त है। समझ आ रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ माताओं से, आप बच्चों का पालन करते हैं? करते हैं ना? अच्छा, ये बताओ, बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ से पूछना चाहता हूँ, माँ के आंचल में दूध कब आता है? कब आता है? जब बच्चा पैदा होता है। कब आता है? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बच्चा अपनी व्यवस्था लेकर आया है। आप तो मात्र निमित्त हैं। कौन है आप? निमित्त हैं। बच्चा अपना पुण्य लेकर के साथ आया है, आप मात्र निमित्त बन रहे हैं उसके जीवन में। समझ आ रहा है ना? यदि कोई माँ ऐसी होती है, बच्चा होता है तो दूध नहीं आता, तो बच्चे का पाप पुण्य है। किसका पाप पुण्य है? और कुछ बच्चा होता तो अच्छे से आता। इसका मायना क्या है? ये सब पाप पुण्य का खेल है। हम तो मात्र निमित्त हैं, हम ये कर रहे, ये कर रहे। इसलिए कभी भी हमारे लिए व्यवहार निभाते हुए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब अपनी अपनी व्यवस्था चल रही है। हम क्या है? उस व्यवस्था में मात्र निमित्त हैं। इसलिए कोई भी कार्य करो, कर्तव्य समझ के करो। चाहे परिवार का कार्य करो, चाहे मंदिर का कार्य करो, चाहे समाज का कार्य करो, ये क्या है? मेरा कर्तव्य है। मैंने ऐसा किया, इतना किया, ये कुछ नहीं, मैं मात्र निमित्त बना हूँ। मेरा कर्तव्य था, मैंने किया। अहंकार कभी नहीं, सम्मान की इच्छा कभी नहीं। समझ आ रहा? उसमें भाव ये रहना चाहिए कि ये तो सारा कार्य होना था, हो रहा है, मैं तो मात्र उसमें क्या बना हूँ? निमित्त बना हूँ। ऐसा भाव करोगे तभी आप सही धर्म को प्राप्त कर पाओगे। बाकी संसार की सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं। जब आप नहीं थे तब भी थी, आप हो तब भी रहेंगे, और आप नहीं रहोगे, बोलो ना, तब भी रहेंगे। पहले कोई प्रधानमंत्री था तब भी देश चल रहा था, अभी भी है, चल रहा है, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। समझ आ रहा ना? इसलिए कभी भी जीवन में ये भाव उत्पन्न नहीं करना। कर्तव्य की दृष्टि से कर्तव्य का पालन तो करना, पर ये सोचना कि मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, मेरी रक्षा दूसरा करने वाला नहीं है, दूसरा निमित्त बनता है। रक्षा करने वाला कौन है? हमारा धर्म ही है। एक धर्म के माध्यम से ही हमारी रक्षा होती है। डॉक्टर भी क्या कहता है बाद में, सब कुछ करने के बाद? मतलब भगवान भरोसे। भगवान कुछ नहीं करता, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी आस्था। समझ आ रहा? एक डॉक्टर थे भोपाल में, वो बताते थे, महाराज 2 पेशेंट एक से आते हैं, दोनों की बीमारी जो होती है ना लगभग एक सी होती है। एक को बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, एक को कम होती है। एक धर्मात्मा होता है,
उसको बीमारी ज़्यादा होती है। और जो पापी होता है, जो मंदिर नहीं आता, श्रद्धा है, उसको कमजोरी, उसकी बीमारी कम होती है। समझ आ रहा है ना? वो बताता है धर्मात्मा के अंदर ज़्यादा है बीमारी और पापी के अंदर कम है, लेकिन दोनों एडमिट हुए हमारे यहाँ। समझे ना? दोनों का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जो धार्मिक था वो जल्दी स्वस्थ हो जाता है, पापी को टाइम लगता है। समझ आ रहा है? मैंने क्या सिद्ध हुआ? ट्रीटमेंट एक सा चल रहा है, सब कुछ ठीक सा है, लेकिन जो धार्मिक श्रद्धा रखता है उसका रोग जल्दी ठीक हो जाता है, और जो आस्था नहीं रखता उसका रोग धीरे 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 होता रहता है। मायना क्या है? मायना ये है, जैन दर्शन के अनुसार साता असाता होती है। क्या होती है? हाँ, तो जो असाता आ रही है उदय में, यदि आप धार्मिक भावना रखते हो तो असाता कन्वर्ट हो जाती है, साता में परिवर्तित हो जाती है। मात्र औषधि और दवाई काम नहीं करती, कुछ साता असाता भी काम करते हैं। कौन करते हैं? साता असाता कर्म भी काम करता है, जब आगे चल कर के स्वस्थ होते हैं। लोगों की धारणा मात्र एक ही रह जाती है, निमित्त। दवाइयाँ निमित्त हैं और साता आपका क्या है? उपादान है, अंदर की वस्तु है। इसलिए कर्म करो, सारी चीज़ें करो, पर धर्म को मत भूलो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने वाला ना मंत्री है ना संतरी है, तुम्हारी रक्षा करने वाला तुम्हारा मंत्र है, तुम्हारा धर्म है। इसलिए जहाँ भी जाओगे, जिस परिस्थिति में जाओगे, आपको रक्षा करने वाला यदि कोई रहेगा तो धर्म रहेगा। आपकी रक्षा का और कोई उपाय नहीं है। आत्मरक्षा का, कल्याण का उपाय यदि कोई है तो मात्र धर्म है। जंगलों में भी नगर बस जाते हैं, और पाप का उदय हो तो नगर में भी आग लग जाती है, सब समाप्त हो जाते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? कर्म है, पाप और पुण्य का खेल है। ऐसे महान कुलों में जन्म लेने वालों को जंगल में भटकना पड़ा, क्योंकि महान पुण्य का उदय था तो आपके लिए महल मिली, संपदा मिली। पाप का उदय आए तो जंगल में भी भटकना पड़ सकता है। समझ आ रहा? इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमारी रक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला, व्यवस्था करने वाला बाहर से कोई नहीं है, वो निमित्त है। मुख्य रूप तो हमारा क्या है? धर्म ही हमारी रक्षा करता है। आप लोग जब पूजन करते हो तब बोलते भी हो, जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है, पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। पूजा क्या है? उसी का नाम धर्म है। समझ आ रहा ना? जो दान और पूजा को आचार्यों ने धर्म कहा, गृहस्थ के लिए दान भी धर्म है और पूजा भी धर्म है। तो भगवान कुछ नहीं करते, जो आपने पूजा की, जो भाव किए, उसी ने आपके संकट को दूर किया। भगवान संकट को दूर नहीं करते। समझ आ रहा है आपको? कोई देवी देवता संकट को दूर नहीं करता, और बीतरागी भगवान भी संकट को दूर नहीं करते। हाँ, उनकी भक्ति करके हम संकट को दूर कर सकते हैं। समझ गए? कोई भक्ति करने से हमारी असाता छटती है, अंतराय कर्म छटते हैं, तो सारी सुख सुविधा अपने आप प्राप्त होती चली जाती है। इसलिए जीवन में सब कुछ करो, लेकिन कभी धर्म को मत भूलो। जब बचपन में थे हम, तब घर में एक भजन सुना करते थे, 100 संकट आवे पर धर्म न अपना छोड़ो, कर्म यदि भरमावे पर धर्म न छोड़ो छोड़ो। क्या? कितने भी संकट आ जाएं, धर्म मत छोड़ो। उसमें उदाहरण दिया कि जंगल में रह कर के भी सीता ने धर्म नहीं छोड़ा, जंगल में रहकर भी अंजना ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कभी किसी को दोष नहीं दिया। किसको दोष दिया? कर्मों को दोष दिया। कर्म के माध्यम से हमें ऐसा हो रहा है, सामने वाला निमित्त मात्र है। जब हमारा कर्म छटेगा तब अच्छा आ जाएगा। सोचो 22 साल तक कैसे समता रखी होगी सामने वाले ने। महिलाओं, साबिकाओं, कितने साल तक? 22 साल तक कैसे समता का परिणाम रखा होगा, कैसे जंगलों में अपना समय निकाला होगा अंजना ने। जरा सोचो, विचार करो। आज तो एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों? उन्होंने श्रद्धा रखा, विश्वास रखा। हमारी रक्षा करने वाला, हमें संसार में भटकाने वाला, हमें अकेला छोड़ने वाला यदि कोई है तो हमारा कर्म ही है।
और कोई दूसरा नहीं। क्योंकि जो अच्छे प्रेम से हमारे लिए विवाह करके ले जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो हमें छोड़ क्यों रहा है? क्योंकि उस समय पुण्य का उदय था और अब किसका उदय आ गया? पाप का। और आप होते तो कोर्ट कचहरी पहुंच जाते। कहाँ पहुंच जाते? कोर्ट तक बात पहुंच जाती, लड़ाई झगड़ा। क्यों? कर्म सिद्धांत को नहीं जानते। जो कर्म को जानता है, कर्म सिद्धांत को, वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर, वो समझता है ये सब मेरे कर्म के उदय से हो रहा है, सामने वाला तो निमित्त है, और जो भी हमारा अच्छा हो रहा है ये भी हमारे ही कर्म के उदय से चल रहा है। समझ आ रहा ना? आपस में बाकी सब क्या हैं? निमित्त मात्र हैं। हे धर्म माम पालय, धर्म के माध्यम से ही हमारी रक्षा होने वाली है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। जनवाणी स्थिति कर लें।